वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। और मैटर किस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था? मैटर को हमने कहा कि कोई भी मैटर जो होगा या तो वो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्योर और मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। फिर मैंने बोला कि प्योर में दो पार्ट होंगे बेटा, एक को हम कहेंगे एलिमेंट और एक को हम नाम देंगे कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मैंने मतलब बताया कि ऐसे सब्सटेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अगर कोई सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से बना है तो वो हमेशा क्या होगा? एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, इसके अंदर जितने भी एटम होंगे सब एक जैसे होंगे तभी वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एक जैसा होगा तभी वो ऑक्सीजन है। और इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है कि इसका एटम सेम इसके लिए है और इसका एटम सेम इसके लिए, तो दोनों लोग आपस में डिफरेंट है। और वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन के एटम सेम होंगे और ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे? सेम होंगे। एलिमेंट को बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, ये सब मेटेलॉइड हो जाएंगे। मेटल क्या होगा? एक शॉर्टकट है LCM DRS। L मतलब लश्यर, C मतलब कंडक्टर, मैलेबल, डक्टिलिटी, रिएक्टिविटी, सोनरस। शाइनिंग होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। मेलेबल मतलब शीट में जैसे पीटे जाए तो शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डक्टाइल मतलब उसका तार बनना चाहिए। रिएक्टिविटी होनी चाहिए। सोनस में रिंगिंग साउंड। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो वो सब मेटल होते हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो नॉन मेटल होंगे। यानी ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो मेटल, नहीं होगी तो नॉन मेटल। शॉर्टकट LCM DRS। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट को कंप्लीट किया। कंपाउंड क्या है? ये भी सब्सटेंस ही बोले जाएंगे जो कि मेड हो ऑफ टू और मोर देन टू एटम इन फिक्स रेशियो। अगर कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम से बना हो लेकिन फिक्स रेशियो में मिला हो तो उसे क्या होगा? कंपाउंड। और अगर हम फिक्स रेशियो हटा दे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। यानी फिक्स रेशियो में है तो कंपाउंड है, या अगर दो तीन चीज मिली है फिक्स रेशियो में नहीं है तो वही चीज मिक्सचर हो जाएगी। कंपाउंड हमारा दो तरीके का होता है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है, HCl, तो अगर कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक। जैसे H2SO4 कहीं कार्बन नहीं है, लेकिन अगर किसी में कार्बन है जैसे CH3COOH, तो इसमें कार्बन है ना, तो अगर कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक और नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। आगे चलते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं: होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर कंसंट्रेशन सेम होगा तो होमोजीनियस और कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक को हम कहेंगे सस्पेंशन और एक को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है अंतर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन? सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो पार्ट से चीज से बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो पार्ट का बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिस चीज को आप मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है और जिस चीज में मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है। चीनी मिला रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट है, पानी में मिला रहा है तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे तीन कैटेगरी के हो सकते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन की ही कैटेगरी है।
कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रू सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइडल सोल्यूशन? अगर मैंने पानी के अंदर कोई चीज मिलाई है और ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, कंप्लीट डिसॉल्व, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू सोल्यूशन है। अगर पूरी तरीके से घुल गया, यानी चीनी पानी पूरा मिला दीजिए, सब पूरा घुल जाएगा तो वो ट्रू सोल्यूशन। लेकिन अगर पानी के अंदर मैंने मिलाया और वो घुला नहीं, नीचे जाके बैठ गया, जैसे मिट्टी डाला तो मिट्टी घुल नहीं रहा है, नीचे जाके बैठ गया, तो ये क्या हो गया? सेटल डाउन। अगर सेटल डाउन हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से घुल भी नहीं रहा है, पूरी तरीके से सेटल डाउन भी नहीं हो रहा है, डिस्पर्स है हर जगह है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसके पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो गए हैं तो इनके अंदर रैंडम मोशन नहीं होगा। इसके पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं तो इसके अंदर भी रैंडम मोशन नहीं होगा। पर इसके पार्टिकल पूरे में डिस्पर्स हैं तो इसके अंदर रैंडम मोशन पाया जाएगा। इस रैंडम मोशन की मदद से हम टिंडल इफेक्ट चेक करेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? हम टॉर्च लगाएंगे तो टॉर्च से लाइट इसमें पास हो जाएगी क्योंकि बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं आएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत माइन्यूट स्कैटरिंग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है एक पार्टिकल ऊपर दिखता है, लेकिन इसमें भी हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी पार्टिकल्स के पड़ने पे। पर जब यहाँ टॉर्च लगाएंगे तो लाइट जो होगी वो जहां जहां पार्टिकल है सबसे भिड़ के स्कैटर्ड होगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा, सस्पेंशन में बहुत रेयर होगा और ट्रू सॉल्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ बताएंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये लगातार रैंडम मोशन करते हैं, इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो इसमें ये चीज इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा होगा, इसमें बहुत कम होगा और इसमें तो होगा ही नहीं। तो ये बातें हुई द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन।